जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रही हूँ शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि से जो लोग धन प्राप्त करते हैं या जिन लोगों को अचानक से गड़ा हुआ धन मिल जाता है, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं या कौन से योग उनकी बाई बर्थ उनकी कुंडली में बने हुए हैं, जिसके कारण उनके जीवन में निरंतर धन का आगमन इस तरीके से होता रहता है। तो सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव ये सभी धन स्थान है और इन सभी के ग्रह जब शुभ अवस्था में होते हैं तब हमें धन की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में पंचमेश बुध हो जाए और इनकी युति राहु के साथ पंचम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में या द्वितीय भाव में बन जाए तो जातक को समय समय पर अचानक से बड़े बड़े लाभ होते रहते हैं। जुए से, शेयर मार्केट से, लॉटरी से समय समय पर निरंतर जातक आय करता रहता है। दूसरा, यदि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो और साथ में शुक्र विराजमान हो तो यह युति भी बड़ी मात्रा में धन देने के सहायक होती है। ऐसे जातकों को भी शेयर मार्केट से विशेष लाभ होता रहता है। अगर गोचर से भी यह योग बनता है तो भी जातक को अचानक धन लाभ होता है। बात करें अगर तीसरे योग की, कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ये दोनों युति बना करके कुंडली में छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में ना बैठे हों, इसके अलावा कहीं पर भी यह बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को भी अचानक शेयर मार्केट से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले योग की, तो कुंडली में जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं ये 11वें भाव में बैठ जाएं और यदि 11वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर भी विशेष सुख समृद्धि धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ऐसे जातकों को भी समय समय पर अचानक से धन प्राप्ति होती रहती है। कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र राहु की युति बन जाए तो भी यह धन आगमन के संकेत हैं। जब जब राहु की दशा चलेगी या शुक्र की दशा चलेगी तो भी समय समय पर आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा। इसके अलावा यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में विराजमान हो, साथ ही साथ शुक्र भी मजबूत हो, बशर्ते ये शत्रु राशि में ना हो और नीच के ना हो, तो ऐसे जातकों को भी समय समय पर शेयर मार्केट से भारी मात्रा में लाभ होता रहता है। इसके अलावा यदि पांचवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो भी आपको धन आगमन होगा, आपको अचानक से लाभ होगा। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभदायक स्थितियाँ बनेंगी। यदि बाई बर्थ यह योग है तो भी लाभदायक स्थितियाँ बनेंगी और जब गोचर से यह योग बनेगा उस समय पर भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन यदि दसम भाव के स्वामी से हो जाए तो भी शेयर मार्केट का यह जबरदस्त योग बनता है। ऐसे व्यक्ति भी शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से अचानक से धन की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा नवम भाव का जो राशि परिवर्तन है वह दशम भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो भी जातक को विशेष सुख समृद्धि, अचानक से धन का आगमन होना, कई तरीके के रिजल्ट प्राप्त होते रहते हैं। इसके अलावा पंचम भाव का राशि परिवर्तन 11वें भाव में हो जाए तो भी जातक को विशेष लाभ होता रहता है। ऐसे व्यक्ति भी शेयर मार्केट में विशेष ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इसके अलावा पांचवें भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हो या सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो भी यह जबरदस्त लाभ का योग बनता है। या फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में हो, सेकंड का लॉर्ड सेकंड में हो तो भी जातक को शेयर मार्केट में समय समय पर बड़े लाभ होते रहते हैं। नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ में हो और फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में हो, ये दोनों राशि परिवर्तन कर लें या दोनों अपनी अपनी राशि में बैठे हो अपने अपने स्थान पर तो भी जातक को शेयर मार्केट में विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में जब भी आप निवेश करें तो उस समय यह देख लें कि राहु बलवान ना हो, कोई भी अशुभ मुहूर्त ना हो। कोशिश करें कि अभिजीत मुहूर्त में ही आप धन का निवेश करें तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा गोचर देख लें, दिन अवश्य देखें कि उस दिन कौन सा है और उस दिन का स्वामी गोचर में कहाँ है। इन चीजों का ध्यान रखकर यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निश्चित ही मन मुताबिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।